इतनी सुबह कौन आ गया? मैंने झंझनाते हुए दरवाज़ा खोला। पड़ोस में रहने वाली सीमा अपनी 6 वर्षीय बेटी के साथ आई थी। आओ अंदर आओ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। दरअसल आपसे एक काम था। मैं मायके जा रही हूँ 3 दिनों के लिए। मेरे हस्बैंड आते हैं 8 बजे और खाना बनाने वाली आती है 6 बजे। आप प्लीज़ उसको चाबी दे दीजिएगा, वो खाना बनाकर चाबी आपको वापस दे जाएगी। एक सांस में इतना कुछ बोलकर चाबी का गुच्छा मुझे थमा दिया। उसकी बेटी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मम्मा देखो ना, आंटी के यहाँ कितने प्यारे बर्ड्स हैं। सीमा ने लपक कर देखा। हाँ, इनकी आवाज़ तो आती है मेरी बालकनी में, वाकई बहुत सुंदर है। अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, बहुत पैकिंग करनी है। थैंक यू सो मच इस चाबी वाली मदद के लिए। आप तो समझती हैं ना कि मायके जाने का उत्साह धरा का धरा रह जाता है अगर पति के खाने का जुगाड़ ना हो पाए। आप कैसे मैनेज करती हैं जब आप मायके जाती हैं? उसने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन मैं घायल हो गई थी। मैंने नकली मुस्कान लाते हुए कहा, मेरे पति संदीप तो मेरे साथ ही जाते हैं और हमेशा वो मेरे साथ ही रहते हैं। आज तक मैंने कभी अकेले अपने मायके नहीं गई हूँ। सीमा की आंखें फैल गई। वह कितने अच्छे हैं भाई साहब, तभी तो बिल्डिंग में सब आपको जोड़ी को लैला मजनू की जोड़ी कहते हैं। वाकई आप दोनों हर जगह साथ जाते हैं। अब आप है ही इतनी खूबसूरत। सीमा तो चली गई, लेकिन मन भी शांत सत्ता पर अकड़ मार गई। हलचल मच गई, आंखें भीग गई। कहीं भी अकेली नहीं जा सकती हूँ मैं, बाजार तक मुझे जाने नहीं देते हैं। बेटे के स्कूल ना मायके, पति की सुंदरता की कैद का शौक है। पिंजरे में अनगिनत चिड़िया कैद है और घर में एक सुंदर पत्नी भी कैद है। सारी बहनें इकट्ठा होती हैं मायके में 10-12 दिनों के लिए, लेकिन मैं 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अकेले वहाँ रहने नहीं देते हैं। इससे ज़्यादा दिन ससुराल में संदीप रुकते भी नहीं हैं। आज सब याद आ रहा है। नई नई शादी हुई थी। मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि एकदम से उनकी आवाज़ सुनकर पलटी। ये अग्नेय नेत्रों से मुझे घूरते हुए बोले, चलो घर चलो, यहाँ सब्जी वाले के साथ खीखी करने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। ना बच्चे को स्कूल जाने देते और ना ही सहेली के घर। सोचते सोचते हाथ अचानक मेरी घनी केश पर चला गया। ये सुंदरता ही अपराध है क्या? चिड़िया भी सुंदर ना होती तो लोग कैद करके नहीं रखते। मैं भी एक खूबसूरत चिड़िया जैसी ही हूँ। 3 दिनों बाद सीमा लौट आई और अक्सर हम शाम की चाय पर मिलने लगे, लेकिन हमेशा मेरे घर पर वह झुंझला उठी और कहने लगी, कम से कम एक दिन तो तुम मेरे घर चाय पर आओ। मैं ही रोज़ तुम्हारे घर चाय पर आती हूँ। मैं भी अच्छा चाय बना लेती हूँ। मैंने ना नुकुर की और विभोर हो गई। मुझसे उससे अपनत्व हो गया था। काफ़ी बातें हम आपस में करने लगे थे। मैंने धीरे से कहा, सीमा दरअसल संदीप को पसंद नहीं है कि मेरा कहीं अकेले जाना, प्लीज़ समझो। वे चौंक गई। थोड़ा और कुरुदने पर मैं भी खुलने लगी। पूरी बातें बताते हुए मेरी आंखें भर आई और उनकी सुनकर उसने पूछा, ये कब तक चलेगा भाभी? आप इतना कुछ सह रही हो, जो भी कर रही हो अपनों के साथ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप किसी और का भी अहित कर रही हो? मैंने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं ही घुल रही हूँ और कौन? सीमा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, आप उस दिन कह रही थी ना कि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। आपको नहीं लगता कि आप एक और तानाशाह पुरुष बना रही हैं? आपका बेटा क्या सीखेगा होगा इस माहौल में? वक्त है, विरोध करिए। आज़ादी के लिए लड़ना गलत नहीं है। सीमा तो चली गई। मैं कुछ घंटों को लेकर बुरी तरह उलझी रही। बेटे की कई बातें याद आ रही थी। मम्मी, लड़कियां घर पर रहती हैं, लड़के बाहर जाते हैं। लड़कियों को हर काम लड़कों से पूछ कर करना चाहिए। बॉयज़ लोग को गुस्सा आ जाता है तो वह चिल्लाते हैं। किस गत
में ढकेल रही हो अपने बच्चों को, क्यों नहीं विरोध करती हो? बेटे के जीवन में आने वाली लड़की क्या तुझे माफ़ कर पाएगी कभी? मैंने क्यों नहीं पूछा कभी संदीप से कि जब तुम्हारी बहन मायके आकर अकेले रहती है तो मैं क्यों नहीं कह कि शक्ति सब्जी वाले से खीखी कर रही है, सब्जी खरीदने जाती हूँ बाजार, पता नहीं कब किस सम्मोहन की अवस्था में पिंजरे तक पहुँची। सारी चिड़िया कैद से उड़ा दी, बस एक बाकी थी, वो थी मैं खुद। अभी भी घड़ी देखी, इनके आने का वक्त हो रहा था। बेटे को तैयार होने को कहा, पर्स उठाया। बेटा हैरत से मुझे देख रहा था। मम्मी पापा को तो आ जाने दो, बस हम दोनों ही जाएंगे। आपको मार्केट का रास्ता पता है? मैंने मुस्कुराकर बेटे से कहा। रास्ते नहीं पता है तो मिल जाएगा और ढूंढ लेंगे। शमा मम्मी पर भरोसा रखो, मैं जब घर लौटूंगी क्या होगा देखा जाएगा। आखिरी चिड़िया भी उड़ चुकी थी। मैं मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं एक खूबसूरत चिड़िया हूँ, लेकिन उन्मुक्त।